ओम शांति। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना, है ना। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं ना, वो ओरिजिनल की सच्चाई की बात है, ऐसे नहीं सोचो सच्चाई नहीं है। जैसे द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि, याद रखना, रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। अब आप खुद सोचो, आज के समय में शेर के पास जाओ और उसे कहो हम दिव्य बुद्धि वाले हैं, आप आइए हमारे साथी बनिए, वाहन बनिए, खिलौना बनिए। क्योंकि आत्मा इस समय तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है, तो प्रकृति में वो शेर भी तमो प्रधान है, समझ रहे हो। और ऐसी अवस्था है नहीं कि आंख में देखा, दृष्टि दी और शेर साथी बन गया। उसने कहना तुम क्या बनाओगे मुझे, मैं तुम्हें ले चलता हूं। उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देना, अंधेरा हो जाना, ने अपनी गुफा में ले जाना और आराम से बैठ के खाना है। अपनी गुफा में ले जाना, वहां रोटी पानी थोड़ा करनी है आपके लिए। उसने अपना खाना प्रबंध कर लेना है कि आ गया भैया माल, आज ऊपर से नीचे गिरा है। आपने कहीं किस्से देखे होंगे ऐसे। हाँ, माना वो घूम रहे होते हैं, ऊपर से नेट लगा होता है और ऊपर से ही कोई गिर जाता है। बताओ, आपके सामने वो कई वीडियोस आई हुई हैं। वो व्यक्ति घबरा जाता है, क्या करें, वो वहीं से पकड़ता है और ले जाता है। क्या करें क्या, वो उसका एरिया है। माना आज के समय में तो प्रकृति ऐसी हो गई ना, तो उस समय जो रजोगुनी ऋषि मुनि थे वो अपनी शक्ति से क्या कर देते थे, शेर को भी शांत बना देते। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि फिर ये जो माया है ना, दिव्य बुद्धि के आगे ऐसे माला पहनाते। माना ये जो पांचों विकार है सरेंडर कर जाते हैं, ये हिला नहीं सकते, ना ही उसके आगे आ सकते, ना ही उस पे वार कर सकते। किसके आगे, दिव्य बुद्धि। और ये आपको जन्मते मिली है, पर हम सब यूज करने में नंबरवार हैं। दिव्य बुद्धि से बुद्धि में आ जाते हैं और भटकने लग जाती है बुद्धि, तो फिर शक्तियां कहां से रहेंगी। तो आप समझ में आया। तो दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। बताओ, दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो, यूज करो। कई बार हम कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी बुद्धि मिली हुई है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम कुछ और ही सोचते रहते हैं और उस बुद्धि को साधारण बुद्धि बना देते हैं। है हमारे पास दिव्य बुद्धि, लेकिन अगर परमात्मा श्रीमत के आधार पर नहीं चले तो वो दिव्य बुद्धि से साधारण बुद्धि हो जाती है, और फिर साधारण बुद्धि से साधारण मनुष्य की तरह हम सोचते हैं, तो सारी शक्तियां कहां से काम करें। अब दिव्य बुद्धि वाले के पास ही मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। माना उसके पास सारी शक्तियां हैं तो अपना यूज कर सकते हैं। कौन, दिव्य बुद्धि वाले। और ये कोई और है क्या, गिफ्ट आपको मिला जन्मते ही, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में आपको विल कर दिया गया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप यूज करते हो या उसको साधारणता में रख देते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो इस दिव्य बुद्धि से आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, निश्चय पर निर्भर करता है। अब ऐसे तो सारों का निश्चय है, पर दिव्य बुद्धि के वरदान के ऊपर भी निश्चय है कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है, क्या, दिव्य बुद्धि का। तो दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। कोई भी कार्य हो, कोई भी, इसलिए कहा ना संकल्प, बोल, कर्म, सब में यूज करो।
तो जैसा समय उस विधि से यूज करो कि माना समय कौन सा चल रहा है, इस समय बुद्धि का क्या प्रयोग होना चाहिए, दिव्य बुद्धि कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। ओके, ओम शांति।